हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 413th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar, a wealth manager. A big thank you to my hospital partner, which is Crims Hospital, Siddhi Vinayak Infrastructure, my home partner, Gemini Outdoors, who has actually helped me with a hoarding there at Bajadnagar Square. Do watch it and take a picture and send it to me and poke the hoarding. Mohan Enterprises, Globus IT Ikamti, the chocolate brand Tricos, the ice cream brand Licksters, of course the Yuva Foundation and Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Wala and Joshi Security Systems. Well, एक वक्त था जब मेरी एक दोस्त बनी थी। वो दोस्ती की शुरुआत हुई थी तब जब मैं रेडियो पे नया नया आया था। और मैं रेडियो पे मुझे आज भी याद है 2000, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-2007, जब नागपुर में रेडियो की शुरुआत हुई थी। एक नई दोस्त से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर कई सारी पार्टीज़ में मुलाकात हुई। फिर एक दिन पता चला ये तो सोशल वर्क भी करती हैं। फिर एक दिन पता चला अरे ये तो मेरी स्कूल की जो टीचर है उसकी बेटी हैं। उसके बाद पता चला ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और अबव ऑल एक अच्छी इंसान है। मेरे साथ इस वक्त हैं एक महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट नागपुर शहर की। मेरे साथ इस वक्त हैं एक ऐसी महिला जो लोगों का दर्द समझती हैं, NGOs के लिए काम करती हैं। इस पेंडेमिक में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया। और आज बहुत ज़्यादा ख़ास दिन इसीलिए है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। With me is Sonia Singh. Hi Sonia. Hi. How are you? I'm good. Wishing you a very happy birthday. Thank you so much. कहते हैं महिलाओं की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन आपको वैसे ही बहुत सारी दुआएं मिल चुकी हैं, बहुत सारे आशीर्वाद आपको मिल चुके हैं ये पूरा का पूरा पेंडेमिक का दौर। तो सबसे पहले मैं सोनिया से पूछूंगा कि आज पार्टी कहाँ पे? अब पार्टी वाले दिन गए राज। पार्टी वाले दिन गए। वैसे ही कोरोना काल है और अब पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। सच बात कि सबसे इम्पोर्टेंट इज हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। यस, सुपर। लेकिन यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। अगर देखा जाए तो किसी के थ्रू एक मैसेज आया था कि बेटी फाउंडेशन बहुत सारा काम कर रही है और बेटी फाउंडेशन के तहत आपने भी बहुत सारे स्लम्स में जाकर काम किया। क्या एक्सपीरियंस रहा? फीमेल प्रॉब्लम जो है वो आजकल कैसा है कि जो गरीब हैं, रिमोट एरियाज में हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड फॉर सैनिटरी पैड्स। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग आम चीज़ें, राशन पानी नहीं खरीद पा रहे, तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ कैसे पूरा करेंगे? सच बात। और अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक है, इससे बल्कि बीमारियां और बढ़ जाएंगी। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं रिमोट एरियाज़ में जाके सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करूं, जो बहुत हेल्प होगा भाइयों को, उनकी बेटियों को। बस्तियों में जो बेचारे राशन ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वो ये चीज़ कहाँ से खरीद पाएंगे राज? सच बात। तो मैंने बेटी फाउंडेशन के साथ जुड़ के हमने बहुत एरियाज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट किया है सैनिटरी पैड्स। जी। NGOs ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे पेंडेमिक के टाइम पे। कहाँ तक सही समझती हैं NGOs का इस रोल को प्ले करना? वैसे देखा जाए तो ये काम आप जानते हैं किसका है? सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का। पर हम कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो इतने सिलेक्ट होके आते हैं और एक पोस्ट पे बैठते हैं। देखा जाए तो राज उनका काम है ये। मैं यहाँ किसी को किसी का काम सिखाने तो नहीं आई हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप सामने उतर के फ्रंट में उतरना चाहिए, आना चाहिए। सिर्फ बात करने से नहीं होगा। अब हमें मैदान में उतरना है और काम करना है। इसलिए हम तो घुस गए हैं, अब हमारे साथ और कितने हाथ जुड़ते हैं अब हम ये देखेंगे। अच्छा, आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ा था। ये बहुत सारे लोगों को ये बात याद है क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े लोग आपके सामने खड़े थे, जो एक राजनीतिज्ञ बैकग्राउंड से आए थे। किसी की पत्नी इलेक्शन लड़ रही थी जो खुद बहुत बड़ा बहुत बड़े लीडर थे। मतलब कंपटीशन टाइट, बहुत टफ कंपटीशन था। उसमें भी यू डिड फैंटास्टिकली वेल। आप घर घर गई, लोगों की अपने प्रॉब्लम समझी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक इंडिपेंडेंट का चुनाव लड़ना
कितना डिफिकल्ट है और इसको किस तरह से युवाओं ने लेना चाहिए? अगर मुझे कोई काम करना है आज के ज़माने में, तो सबसे पहले आपकी एक पहचान चाहिए। अगर आपकी आइडेंटिटी कार्ड में कोई पोस्ट नहीं दिया हुआ है या आपका कोई नाम हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप कोई ऑफिस में जाके काम नहीं कर सकते। एनएमसी में आपको कोई घुसने नहीं देगा अंदर, अभी भी नहीं है साहब, बाद में आइएगा ये। लेकिन अगर आपके पास एक कार्ड है और एक पोस्ट है, फटाक से आपको अंदर जाने दिया जाएगा, थोड़ा सा काम इजी हो जाता है जी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूं, अपना एक पोस्ट लूं, और इसके माध्यम से मैंने काम करना शुरू किया। जब इलेक्शंस हुए, मैंने देखा हमारा वार्ड वुमेन्स वार्ड बना जी। अब अगर टिकट नहीं है कोई बात नहीं, अगर लोग मुझे जानते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो मैं मैदान में उतर गई। ठीक है, मैंने काम किया, इलेक्शन लड़ा, उसका भी एक अपना एक्सपीरियंस लिया जी। बहुत लोग मेरे साथ थे और आगे भी रहेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। पर इसके माध्यम से जी मैं बहुत सारे काम सीखी जी, जो मेरी लाइफ में आगे मुझे हमेशा काम आएंगे। ये जो काम सीखने वाली चीज़ है, बहुत सारे आपको देखकर लगता नहीं कि आप 32 इयर्स से एक प्रोफेशनल के तौर पे भी काम करते आए हैं। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द ब्यूटी इंडस्ट्री, द वेलनेस इंडस्ट्री इन द नागपुर सिटी। तो वो एक्सपीरियंस का जो पूरा रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं पता कि श्रृंगार जो ब्रांड है आपका ब्यूटी एंड वेलनेस का, वो ब्रांड नागपुर का एकमात्र ब्रांड था एक वक्त पर, जब जितने भी टॉप एंड हैपनिंग लोग थे वो आकर वहाँ पे अपनी ब्यूटी सर्विसेज लिया करते थे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? यस, वी हैड ओपन दैट इन 1986। मैंने जस्ट अपना 10 पास किया था और मैं इस प्रोफेशन में उतर गई। उस समय पार्लर यानी बहुत नहीं थे, गिने चुने नागपुर में 3 या 4 पार्लर थे। टैबू हुआ करता था। यस, इट वाज अ बिग टैबू, ब्यूटी पार्लर। आज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस जमाने में यानी इतना लोगों को पता भी नहीं था कि क्या है। हमारा ओनली फॉर लेडीज पार्लर था जी। ये भी मेरे को बहुत मददगार साबित हुआ, औरतों से जुड़ना, उनकी प्रॉब्लम सुनना। फेस पैक लगा है, फेस पैक सूख रहा है, तब तक उनसे बातें हो रही है, उनकी प्रॉब्लम सुनी जा रही है जी। तो मैं ना औरतों से और जुड़ती गई और उनके नजदीक आते गई। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। बिजनेस तो ठीक है, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा इनकम ऑफ सोर्स है, लेकिन मैं औरतों से जुड़ती गई। उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ इनके लिए करूं जी। और मैं एक बात बताती हूँ राज, अगर आज एक नारी दूसरी नारी का हाथ पकड़ लेना, सही बोल रही हूँ, सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। ये नागपुर में बड़ी प्रॉब्लम है। महिलाओं का हाथ नहीं पकड़ती हैं, हाँ, है ना, उनको अपलिफ्ट नहीं करती हैं जी। मैं विमेनहुड में बहुत बिलीव करती हूँ, वुमनहुड में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है एक औरत ही औरत को समझ सकती है। जब ये पूरा का पूरा इस किस्म का एनवायरनमेंट रहता है सोसाइटी में, एक महिला दूसरी महिला को इसीलिए अपलिफ्ट नहीं करती क्योंकि वो एक प्रॉब्लम रहता है कि वो आगे मुझसे बढ़ गई तो क्या। और स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग, आपके जैसे लोग जो चीज़ें समझते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट जिनको कहा जाता है कि जिनको दुनियादारी समझती है और वो चीज़ों को अच्छे से लेके चलते हैं, तो फिर कैसे compete करते हैं उनके साथ जो रिसोर्सेज लेकर आते हैं, बड़े खानदानों का सरनेम लेकर आते हैं, उनके साथ कैसे compete किया जाता है? देखिए, हर औरत के अंदर लेकिन वो एक दिल भी होता है जी, जिसके नजदीक हम पहुंच जाते हैं, उसको समझ जाते हैं। अब पार्टी करने का भी मकसद तो यही रहता था राज उस समय जी, कि अगर पार्टी में गर्ल्स आ रही हैं, ठीक है, रात को लेट नाइट जा रही हैं, ओला कर रही हैं, अकेले जा रही हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हम लोग पेट्रोलिंग करते थे। अच्छा, हाँ, लोग सोचते थे खाली पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में जाने का भी मकसद था जी, कि कोई ओवर ड्रिंक कर ली लड़की ने तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, लड़के मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ऐसा रहता था, भाई इसके साथ रहना है। तो कैसे करते थे? हम लोग शांता कमेटी के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करते थे, बराबर ओला से वो पहुंच रही है कि नहीं। एक नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी हमने लड़कियों को दिया था कि भाई आप तुरंत डायल करें, अगर आप कहीं पे फंसी हैं या कोई प्रॉब्लम है आपको। अच्छा। तो इमीडिएटली हमारी टीम पहुंच जाएगी। कुछ काम फ्रंट लाइन नहीं होते जी, पर एक टीम बना के रखी है जहां बस नारी फोन करे, बुला और हम पहुंच जाएंगे। क्या बात है। सोनिया, अब एक नया वेंचर भी आपने शुरू किया, उस वेंचर के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, सदर में मेरा मेन रोड पे सैलून आ रहा है, जो अभी डबल स्टोरी बन रहा है नया।
और मैं आगे भी यही सपना देखती हूँ कि हर फीमेल, हर लड़की अगर पार्लर के साथ साथ वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करेगी, आउट ऑफ द वे जाके भी मुझसे जितना होगा मैं उसको हेल्प करूँगी, उसकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। और मैं उसको नहीं भी जानती हूँ तो मैं उसे ये आश्वासन दूंगी कि वो अपना दिल मेरे पास आके हल्का कर सकती है। You've played many roles. You've associated with a lot of people. आभा पांडे मैम हैं जो आपके Yes. जीवन में बहुत हेल्पफुल साबित हुई। उन्होंने Yes. आपको बहुत सारे रास्ते दिखाए, एक तरह से गुरु मानती हैं आप उनको, किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, वो और अभी वो एनसीपी में है, वो Yes. कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है कि वो एनसीपी में आ गई हैं। वो मेरी रोल मॉडल रही हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। शुरू में जब मैं आई थी पार्टी में तो सबसे पहले वही थी जिन्होंने मेरा हाथ थामा था और मुझे मार्गदर्शन दिया था। मैं हमेशा उनको इस चीज़ के लिए मैं उनकी आभारी रहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बहुत नई थी मैं उस समय, और एक स्त्री को कैसे चलना चाहिए और कैसे सबसे निपटना चाहिए ये मैंने उनसे सीखा। अच्छा, एक और जो चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आप लड़ने और भिड़ने भी तैयार हो जाते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। जब हटाओ सबको हटाओ, हम घुस जाते हैं। तो जब अधिकारों की बात आती है, किसी की सुरक्षा की बात आती है, तो आप स्टैंड बाय करती हैं। Yes. ये जो एक कमिटमेंट आप निभाती हैं अननोन लोगों के साथ भी। आधी रात को फ़ोन आता है जब कि कोई आपसे जब मदद मांग रहा है तो आप उस जगह पर पहुंचती हैं। स्पेशली महिलाओं की मदद को लेकर आप पहुंच जाती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस कहीं हो रहा है तो पहुंच जाती हैं, मदद करती हैं। फैमिली इसको कैसे देखती है आपकी? मेरी फैमिली में हस्बैंड कभी कभी सोचते हैं कि तुम घर को टाइम नहीं दे रही हो, सोशल वर्क करने निकल गई हो। कभी कभी अपने बच्चों को बोलती हूँ मैगी खा लो, सैंडविच खा लो, अरेंज कर लो किसी तरह। पर ये भी मेरा एक कमिटमेंट है, ये भी सोसाइटी के लिए मेरा एक कमिटमेंट है, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो इस चीज़ को जब सोसाइटी से उस किस्म का वेलकमिंग नहीं मिलता तो फिर किस तरह से अपसेट होती हैं? फिर कौन मोटिवेट करता है कि नहीं ये करना चाहिए? आपने राज वो एक गाना सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हम ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम फोकस्ड रहते हैं कि भाई अगर हमने ये उठाया है जिम्मा तो हम इसको पूरा करेंगे। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं चाहती हूँ जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल की लड़कियां हैं, वो ये समझे और स्मार्ट बने कि दुनिया क्या है। जी। बेटी फाउंडेशन से मैंने जुड़ के देखा कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। जी। बहुत ज़्यादा एडवांस है। जी। थोड़ा सा बड़ों की सुन लें और एक एक्सपीरियंस ले लें हल्का सा, तो उनके लिए लाइफ और इजी हो जाएगी। क्या लोग आपसे जुड़ सकते हैं? क्या लोग बेटी फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, बेटी फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है, मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी डिस्प्लेड है, डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और अगर कोई कुछ गुड डीड या कुछ करना चाहता है वो बिल्कुल आगे आइए, हम ऐसे लोग चाहते हैं अपने साथ। जी। अब एक बड़े ख़ास व्यक्ति हैं जो इस वक्त आपका शो बड़ी खुशी से देख रहे हैं। उनका नाम है कृष्ण कुमार सिंह। जानती हैं, नहीं जानती हैं उनको? हाँ, जानती हूँ। मेरे कितने सालों से जा रहे हैं? मेरे लाइफ के 28 साल मैंने उनके साथ बिताए हैं। हस्बैंड है आपके? हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जी, ही इज़ अ थरो जेंटलमैन, अ वेरी गुड हस्बैंड एंड अ वेरी गुड फादर। ओके। यस। एक मैसेज जो आप उनको कहना चाहती हैं इस वक्त, क्या कहना चाहती हैं? ये आई लव यू। सोनिया, आपसे मिलकर, आपसे बात करके हमेशा एक चीज़ का एहसास होता है कि लाइफ इज़ सुपर ब्यूटीफुल, है ना? जिस तरह आप श्रृंगार का ब्रांड लेकर लोगों को श्रृंगार करती हैं और वो दुनिया उनको दिखाती हैं कि आप आईने में कितने खूबसूरत दिखते हैं। आपसे मिलने के बाद और आपसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेने के बाद एहसास होता है कि वाकई में दुनिया बड़ी खूबसूरत है, बस इतना है कि अपना नज़रिया बदलना चाहिए। इनर ब्यूटी भी बहुत मैटर करती है। अगर इंसान अंदर से खूबसूरत है तो हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर से खूबसूरत बनाते हैं, बट जो मैटर करती है वो इनर ब्यूटी होती है। अच्छा, जो बिचिंग करती हैं जो बेबीज आजकल के लेडीज ग्रुप में, उनको कुछ कहना चाहती हैं? लास्ट थिंग, देखो राज, फोन को जब तक आप चार्ज नहीं करोगे फोन चलेगा नहीं। तो हम औरतें जब तक थोड़ी सी बिचिंग नहीं करेंगी तो हम चल नहीं सकती। इसीलिए नो प्रॉब्लम इन दिस, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा रिचार्ज कर देता है हमको। यस यस। आपने अपना वक्त दिया, आपने अपने बर्थडे का स्पेशल दिन हमारे साथ सेलिब्रेट किया।
हमको ये समझाया कि श्रृंगार जीवन में कितना ज़रूरी है और अगर जीवन को अच्छे से लेके जाएं तो कितना अच्छा हो सकता है। एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर वी एंड? यस, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, एक नारी सब पे भारी। इसीलिए प्लीज़ एक औरत दूसरी औरत का हाथ थाम के चलिए, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही बात है। और महिलाओं से निवेदन है, जब वो गाड़ी चलाएं तो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट ना मुड़े, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी और जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। People like Sonia Singh come in life and they actually teach you. What do they teach? They teach it's not easy also to strike, to fight and to go ahead. But the only thing is you should be ready with whatever comes in life. 32 साल से बिजनेस संभाल रही हैं, 30-35 साल से समाज सेवा कर रही हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं, समाज में बहुत आगे बढ़कर काम करती हैं, हर कॉल पर लोगों की मदद करने पहुंचती हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर हम सब लोग ऐसे हो जाए ना तो शायद ये दुनिया बदल जाए। कल शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे इन राज की बात, जानेंगे पत्नियों के अधिकार। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें परिवार के साथ और सोनिया सिंह जैसे लोगों को अपने जीवन का रोल मॉडल बनाएं। जिंदा रहें। जय हिंद।